नमस्कार। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का जैम। एकदम अलग स्वाद में बनता है और फटाफट बन जाता है और सभी को पसंद भी आता है। तो शुरू करें बनाना। कच्चे आम का जैम बनाने के लिए हमने 2 कच्चे आम लेकर छील लिए हैं। अब इन्हें हम काट लेंगे और ये लगभग 300 ग्राम आम थे। इनका पल्प हम ऊपर से उतार लेंगे और गुठली छोड़ देंगे। ये जो अंदर गुठली है इसे हटा देंगे। और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। गुठली के चारों ओर जो पल्प है वो निकाल लेंगे। आम हमने काट कर तैयार कर लिए, बस ये गुठली निकली है, इसे हम हटा देंगे। इन आम को हम कुकर में उबाल रहे हैं, बहुत जल्दी उबल जाएंगे। एक कप पानी डाल देंगे। कुकर बंद कर देते हैं और एक सीटी आने तक उबलने देते हैं। कुकर में सीटी आ गई है, फ्लेम कम कर देंगे और धीमी फ्लेम पर हम 3 मिनट तक आम के टुकड़ों को पकने देंगे। 3 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे और कुकर के खुलने का वेट करेंगे। आम एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे उबलकर तैयार हुए हैं। हम इन्हें मैश कर लेते हैं। तो इसी पानी में और इसी चम्मच से दबाते हुए इन्हें मैश कर लेंगे। ये हमारे आम मैश हो गए। इन्हें छान लेते हैं। और चमचे से इस तरीके से दबाकर सारा पल्प निकाल लेंगे। देखिए सारा पल्प नीचे आ गया प्याले में और ये बहुत ही कम फाइबर बचे हैं, इन्हें हम हटा देंगे। इस छाने हुए पल्प को कढ़ाई में डाल देते हैं। गैस ऑन कर देंगे और ये हमने ली है 1.5 कप चीनी। अब चीनी के साथ इसे पकाएंगे और हम इसे पकाने के लिए जो भी बर्तन लेंगे वो अल्मुनियम का नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अल्मुनियम का कुकर है तो आप इसे कुकर में बिल्कुल नहीं उबालें। आप कोई भी स्टील की कढ़ाई या हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई या कुकर जो भी हो उसमें आप इसे उबाल सकते हैं। इसमें हम ये 1.5 इंच सिनेमन का टुकड़ा डाल रहे हैं जो जैम के साथ उबल कर बहुत अच्छा कलर देगा, टेस्ट देगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। और इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए हमें एकदम गाढ़ा होने तक पकाना है। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा गाढ़ा दिखने लगा है। हम इसमें आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसे चलाने का हमें पूरा ध्यान रखना है। कढ़ाई के तले में नीचे स्पैतुला ले जाते हुए चलाना है क्योंकि जैम गाढ़ा हो रहा है। अगर आप नहीं चलाएंगे इसे तो ये कढ़ाई में लग सकता है। जैम काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। प्लेट में हम थोड़ा सा जैम गिरा लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। फ्लेम हमने एकदम धीमी कर ली है। इसे हम तिरछा करके देखें तो देखिए ये बह नहीं रहा है, एकदम सेट हो रहा है। हमारा जैम बनकर तैयार है। फटाफट फ्लेम बंद कर देते हैं। जैम ठंडा हो गया, हम इसे बॉटल में भर लेते हैं। बॉटल को आप उबलते पानी से अच्छे तरीके से धोएं और सुखा लें। अभी ये जैम पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो एकदम थिक हो जाएगा। हम जैम को ब्रेड के ऊपर लगा लेते हैं। इसे बच्चे पराठे के साथ, चपाती के साथ, पूरी के साथ खा सकते हैं। आप इसे शरबत में डाल सकते हैं या फिर स्मूदी में भी डाल सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कच्चे आम का नेचुरल जैम तैयार है। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस समय कच्चे आम का मौसम है तो फटाफट कच्चे आम ले आइए और ये जैम बनाइए। आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इसे आप बाहर रखकर 1 महीने तक
और फ्रिज में रखकर 6 महीने से भी अधिक यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखनी है, जब आप जैम को यूज़ करें चम्मच सूखी होनी चाहिए, और जिस चम्मच को आप ब्रेड पर ले जा रहे हैं, ब्रेड पर स्प्रेड कर रहे हैं, वही चम्मच आप जैम में वापस ना डालें। निकालने की चम्मच अलग हो और स्प्रेड करने की चम्मच अलग हो। जैम बहुत लंबे समय तक चलता है। तो आप ये जैम बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।